तो महर्षि वाल्मीकि जी राजा अरिष्ट नेमि से कहते हैं कि राजन, आपने जो पूछा है, संसार बंध दुखार्ते कथम मुंचामि, संसार के बंधन रूपी दुख से मैं कैसे छूट सकता हूं या कैसे छूट जाऊं, वो उपाय आपने पूछा है। तो धैर्यपूर्वक सुनो। शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि रामायणम् अखण्डितम् श्रुत्वावधार्य यत्नेन जीवन मुक्तो भविष्यसि। राजन, मैं तुम्हें संपूर्ण रामायण सुनाता हूं। वशिष्ठ जी की रामायण है, वाल्मीकि रामायण। हाँ, वाल्मीकि जी सुना रहे हैं अरिष्ट नेमि को, तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। तो वही वो कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हें रामायण सुनाता हूं, जिसको सुनकर के, जिसको समझ करके, श्रुत्वा अवधार्य, धारण करके, चिंतन करके, मनन करके, यत्नेन, यत्न करके, जीवन मुक्तो भविष्यति, तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। कोई कोई तो मर के मुक्त होता है, विदेह मुक्ति कहलाती है। तुम तो जीवन मुक्त हो जाओगे, जीवन रहते हुए भी मुक्त हो जाओगे, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। वशिष्ठ राम संवादम, इसमें जो वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ जी और उनके शिष्य भगवान राम का जो संवाद है, वशिष्ठ और राम जी के बीच में जो संवाद है, वो सुनो और उसी में तुमको मोक्षोपाय कथाम शुभाम, उसी में तुमको मोक्ष प्राप्ति का उपाय मिल जाएगा। शुभाम कथाम, उस शुभ कथा में ही तुम्हें मोक्ष का उपाय प्राप्त हो जाएगा। राजन, तुम क्या चाहते हो? ज्ञात स्वभाव, मैं तुम्हारा स्वभाव जान गया, तुम्हारे हृदय में क्या है ये मैं जान गया, इसलिए तुम्हें तुम्हारे हित की बात बतलाता हूं। ये जब कहा वाल्मीकि जी ने, तो राजा अरिष्ट नेमि पूछते हैं कि महाराज, ये राम कौन है? को राम कीदृशः कस्य बद्धो वा मुक्त एव वा। वाल्मीकि जी ने भगवान नहीं कहा, यहां पर वशिष्ठ और राम का संवाद कहा है। तो राजा पूछते हैं कि ये राम कौन है? को राम कीदृशः, वो कैसे है? कस्य, इनका परिचय दें पूरा, किसके हैं ये, अर्थात माता पिता कौन इनके? बद्धा वा मुक्त एव, ये बद्ध हैं या मुक्त हैं? बंधे हुए सांसारिक बंधनों में गृहस्थ कह लें या प्रवृत्ति मार्गी कह लें, ऐसे हैं, अथवा मुक्त।
विरक्त हैं, वैरागी हैं, सन्यासी हैं? कौन है जिनकी बात आप कर रहे हैं? ये कौन है राम? एतन में निश्चितम ब्रूहि, ये महाराज निश्चय करके आप बताएं। ज्ञानम तत्व वेदांबर, आप सब कुछ जानते हैं, तत्व वेदता है, ये आप बताएं। तो यहां पर वाल्मीकि जी बतलाते हैं कि राजन, शाप व्याज वसादेव राजवेश धरो हरि। हरि ही परमात्मा स्वयं राजवेश धरा, राजा का वेश बना करके आए। क्यों आए? शाप व्याज वसात, इन्हें किसी का शाप हुआ था, इस कारण से शापवश भगवान स्वयं विष्णु आहर्ता ज्ञान संपन्न किंचित ज्योंसौ भवत प्रभु। वो सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला अज्ञान संपन्न हो गया। शाप के कारण अज्ञान संपन्न होकर के न्यून ज्ञान वाला वो परमात्मा स्वयं आज राजवेश धरा, राजकुमार के वेश में आकर के यहां उत्पन्न हुआ आकर के। वो प्रभु, वो अविनाशी परमात्मा संज्ञक भगवान विष्णु अज्ञानी होकर के यहां उत्पन्न हुए आकर के शाप। राजा पूछते हैं कि भगवान ये तो आश्चर्य की बात हो गई। चिदानंद स्वरूपे ही रामे चैतन्य विग्रहे, आपके कहने के अनुसार वो चैतन्य विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप जिसको कहा जाता है, वो अज्ञानी हो गया और उसको शाप लग गया। शापस्य कारणम ब्रूहि, उसे कैसे शाप प्राप्त हो गया? ऐसे भगवान की स्थिति हो गई। इन्हीं राम जी के दर्शन करके सती जी को जब मोह हुआ था, तो अध्यात्म रामायण में प्रसंग आता है, सती जी ने भगवान शिव से यही तो पूछा कि भव वदन्ति रामं परमेकमाद्यं निरस्त माया गुण संप्रभाहम। वो परब्रह्म परमात्मा जिसको आपने कह दिया कि वही राम है, जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, ये स्वरूप है जिनका, जिनको एक ब्रह्म, एकमात्र ब्रह्म जिनको कहा जाता है, जिनके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं होता, गुणों से अतीत हैं, जो वदन्ति रामं परमेकमाद्यं निरस्त माया गुण संप्रवाहम भजन्ति चाहरण समप्रमत्ता, जिनके चरणों का स्मरण सावधान होकर के ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष सब करते हैं, परम पदम यान्ति तथैव सिद्धा। परम पद की प्राप्ति जिनके चरण कमलों का ध्यान करके सिद्ध पुरुष प्राप्त कर लेते हैं, उनकी ये स्थिति कैसे हो गई? सीता कृतेन कृतः परेण कुतो विलापः, ऐसे व्यक्ति को
ये अज्ञान हो गया कि सीता नहीं है, सीता कहाँ चली गई, और उस रो रहा है। परमात्मा कहीं रोता है? कारण क्या हुआ? राजा पूछते हैं कि शापस्य कारणम ब्रूहि, ऐसा हुआ क्यों? वाल्मीकि जी दो घटनाएं बताते हैं। कहते हैं कि राजन, एक बार की घटना है, एक बार भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक को गए हैं। वहीं पर उनके पुत्र जो चार बताए गए हैं, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, उसमें से सनत कुमार जी वहां उपस्थित थे। भगवान विष्णु वहां ब्रह्म सभा में पहुंचे, सबने उठकर सम्मान किया। सनत कुमार जी भगवत चिंतन कर रहे थे, वैसे ही बैठे रहे। बिल्कुल शिवजी और दक्ष प्रजापति वाला हाल हो गया। भगवान विष्णु ने देखा कि सबने सम्मान किया, ये बालक स्वरूप है। शरद कुमार तो हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं। ब्रह्मा जी के बाद में यद्यपि वो सबके पूर्वज हैं, पर अवस्था उनकी 5 वर्ष की ही रहती है। पिताजी का वरदान है। विष्णु ने कहा, सनत कुमार स्तब्धोसी, सनत कुमार तुम क्या जड़ हो गए, मूर्ख हो गए क्या? निष्कामो गर्व चेष्टया, अथवा तुम्हारे ऊपर निष्कामता का गर्व हो गया, घमंड हो गया तुमको। जाको कछुर चाहिए सोई शहंशाह, मुझे कोई कामना नहीं है तो मैं क्यों किसी के आगे झुकूं, ये गर्व हो गया तुमको। ठीक है, अगर ऐसा हो गया है तो जाओ तुम फिर दूसरा जन्म ग्रहण करो, शर जन्मा, कार्तिकेय जी का जन्म ग्रहण करो। दूसरे जन्म का शाप दे दिया। यही क्षण जस रघुपति चाहे, तही क्षण सो तस होए। खेल करना है तो दूसरा चाहिए। प्रभु ने शरद कुमार जी को खेलने योग्य समझा, उनके साथ वही खेल प्रारंभ कर दिया। भक्त और भगवान में अंतर नहीं होता, याद रखिएगा। वहां ज्ञान अज्ञान कुछ है ही नहीं, सबसे परे है वो। जो भक्त है वही भगवंत है। शरद कुमार जी कहते हैं कि अच्छा, आपकी ये इच्छा है तो भगवान हम पूर्ति करेंगे। कैसे? तेनापि शापितो विष्णु, उन्होंने भी, शरद कुमार जी ने भी विष्णु को शाप दे दिया। क्या कहा? सर्वज्ञत्वं तवास्ति यत्, जो सर्वज्ञता आपको प्राप्त है, जो आपके पास है, किंचित कालम ही तत्यक्त्वा, त्वम अज्ञानी भविष्यति,
तुम्हारा ये ज्ञान भी फिर मैं छुड़ा दूंगा। महाराज मैं शाप देता हूं कि आपका भी ये सर्वज्ञता, ये ज्ञान थोड़े समय के लिए छूट जाए और आप अज्ञानी के समान भटको। चलो हम भी चलते, आप भी चलो। वाल्मीकि जी कहते हैं राजन अरिष्णेमी, एक तो ये शाप हुआ था, इसी प्रकार एक शाप और हुआ था। महर्षि भृगु थे, उनकी पत्नी का नाम वामन पुराण इत्यादि में आया है कोटरा। कोटरा नाम की उनकी पत्नी थी। एक बार ऐसी स्थिति बनी, देवदानव संघर्ष में शुक्राचार्य जी यहां से चले गए थे, भृगु जी नहीं थे। तो समस्त असुर दैत्य जो माता जी की शरण में आए, भृगुपत्नी, तो उन बच्चों को बचाने के लिए भृगुपत्नी देवताओं के समक्ष आकर के खड़ी हो गई, अपने दैत्यों असुरों की रक्षा के लिए। वहां पर भगवान विष्णु ने उन भृगुपत्नी का सिर काट लिया। वापस आने पर महाराज भृगु को जब ज्ञात हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया है। भृगु भार्या हताम दृष्ट्वा युवाच क्रोध मूर्छिता। महाराज जी ने क्रोध पूर्वक, क्रोध मूर्छिता, क्रोध से व्याकुल होकर के अपनी पत्नी को जब मरा हुआ देखा तो क्रोध पूर्वक महाराज विष्णु को शाप दे दिया। विष्णु तवापि भार्याया वियोगो ही भविष्यति। हे विष्णु, जिस प्रकार से तुमने मेरी भार्या को मुझसे अलग कर दिया है, तुम्हें भी भार्या वियोग का दुख सहना पड़ेगा। तवापि भार्याया वियोगो भविष्यति। इसी प्रकार से तुम्हारी भी पत्नी से तुम्हें वियोग सहना पड़ेगा। तीसरी बात बताइए, राजन एक बार और ऐसे ही हुआ। वृंदया शापितो विष्णु, वृंदा जिसको तुलसी वृंदा भी कहा जाता है, जिसके बारे में ये जलंधर की पत्नी है। गोस्वामी जी ने जिसको लिखा है, एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, परम सती असुराधिप नारी, चहि बल ताहिन जितहि पुरारी, छल करिता सुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जब तहि जान्यों मरम तब शाप कोप कर दीन। ये जलंधर की पत्नी जो वृंदा थी, इसका सतीत्व भंग किया विष्णु ने छल करके, तो उसने भगवान को शाप दिया था, वृंदया शापितो विष्णु छलनम यत्त्वया कृतम, कि भगवान तुमने मेरे साथ क्यों छल किया है।
अतः त्वं स्त्री वियोगम तो वचनान मम यास्यसि। तो मेरी वाणी से मैं शापित करती हूं कि तुम्हारा अपनी पत्नी से वियोग होगा। इसके बाद में एक घटना और बताई, चौथी, कि एक पयोष्णी नदी के तट पर देवदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। जिस समय भगवान विष्णु ने नृसिंह का रूप धारण किया था और हिरण कश्यप को मार करके उधर से जो निकलते हैं, तो वो स्वरूप देख करके इस देवदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी ने वो स्वरूप जो देखा है, उस भय से उसके प्राण निकल गए। एक घटना ये हुई। भगवान नृसिंह के स्वरूप को देख करके उसकी पत्नी ने प्राण त्याग कर दिया, घबरा करके उसके प्राण छूट गए। तो इस ब्राह्मण ने भी भगवान को शाप दे दिया कि आपके कारण मुझे स्त्री का वियोग सहन करना पड़ेगा, तो आपको भी तवापि भार्यया सार्धम वियोगो ही भविष्यति। मैं शाप देता हूं आपको, मेरे शाप से आपको भी अपनी पत्नी से वियोग का कष्ट उठाना पड़ेगा। इस प्रकार से ये 4 शाप हुए हैं भगवान को। वाल्मीकि जी कहते हैं, भृगुणैवं कुमारेण शापितो देव शर्मणाम वृंदया शापितो विष्णु तेन मानुष्यताम गतः। राजन, इस प्रकार से ये 4 लोगों के शाप भगवान विष्णु को हुए थे। महर्षि भृगु ने शाप दिया, उधर सनत कुमार जी ने भी शाप दिया, जलंधर जी की पत्नी वृंदा, सती वृंदा ने शाप दिया, और इस देवदत्त नाम के ब्राह्मण ने भी भगवान को शाप दे दिया। इस कारण से भगवान विष्णु को भी मनुष्य स्वरूप की प्राप्ति हुई और सर्वज्ञता छूट करके अल्प ज्ञानी की स्थिति में आ गए, संसार में भटकते फिरे। ये वही राम है। आज वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि ये वही राम है जो तुमने पूछा है, को रामः, राम कौन है। इस प्रश्न का उत्तर महर्षि वाल्मीकि जी यहाँ पर दे रहे हैं। कीदृशः राम, को रामः कीदृशः, कस्य बद्धो मुक्तो एव। कैसे हैं वो राम, बद्ध है या मुक्त हैं। तो भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने बतला दिया कि भगवान विष्णु ने अवतार लिया इस रूप में, और इन 4 लोगों के शापवश अल्पज्ञत्व को प्राप्त हुए। ये वो राम है। महर्षि कहते हैं कि राजन, ये मैंने तुम्हें भगवान को शाप क्यों प्राप्त हुए, उसका कारण, श्राप प्राप्त होने का कारण मैंने आपको बतलाया।
अब इसके पश्चात जो आगे बात हुई है उसका मैं विवरण दूंगा। और इस वार्तालाप जो राम जी के और व्यास जी वशिष्ठ जी के बीच में हुई है उसका कारण क्या रहा और कैसे हुई है, वो सब विवरण आगे के प्रसंगों में दिया जाएगा। आज की बात हम यही स्थगित कर रहे हैं। ये उपक्रम है इस ग्रंथ का। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि जो मोक्ष के संबंध में तुमने प्रश्न किया है राजन, मैं अब आगे इस आख्यान के अनुसार, इस संवाद के अनुसार उसका व्याख्यान करूंगा। ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक आप इसका श्रवण करें। प्रणमामि सर्वेषां। नमो नमः।